नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भाग्यशाली महिलाओं के संबंधित जानकारी दूंगा। लोगों के बीच बड़ी समस्या इस बात की होती है कि आखिर पहचान कैसे किया जाए, कौन सी महिला भाग्यशाली है। अगर आप भी इन बातों की परेशान हैं तो जायज़ तौर पर इन बातों को जान लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। पुराणों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि स्त्री के अंगों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली है। इस क्रम में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके जन्म के साथ ही उनके परिवार में खुशियों का अंबार लग जाता है। वहीं कुछ लड़कियां शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती हैं तो वहां खुशियों का अंबार लगा देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही भाग्यशाली महिलाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण, समुद्र पुराण और भविष्य पुराण में महिलाओं और पुरुषों के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्त्री का कौन सा अंग भाग्यशाली होता है? जिन स्त्रियों की गर्दन लंबी होती है वह स्त्री परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। लंबी गर्दन वाली महिलाएं परिवार में सुख और ऐश्वर्य भोगती हैं। जिन स्त्रियों के कान बड़े होते हैं वो भी भाग्यशाली मानी जाती हैं और इनकी आयु भी लंबी होती है। जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं वो स्त्री सुंदरता की मूरत के साथ भाग्यशाली भी होती हैं। जिस स्त्री की जांघ मजबूत और मांसयुक्त हो वे भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के सिर बड़े हैं वे बहुत ही भाग्यशाली और लकी मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के हाथ अन्य महिलाओं के मुकाबले लंबे होते हैं वे स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। लेकिन जिन महिलाओं का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालमा लिए होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती हैं। नेत्र लकीर्ण, जिस स्त्री की आंखें बड़ी हिरणी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालमा लिए हुए तो होती हैं वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती हैं। गोलाकार एड़ियाँ, जिस महिला की पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती हैं वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भुगती हैं। उनके गुणों के कारण उनके परिवार को भी बहुत लाभ मिलता है। पैर का अंगूठा, जिस महिला के पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियों का सामना भोगना पड़ता है। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। लंबे बाल, आपने प्राचीन मूर्तियों में और देवियों के चित्रों में एक बात अवश्य गौर से देखी होगी, सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि शुभ सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बालों वाली महिलाएं शुभ मानी जाती हैं। पैर का अंगूठा, जिस महिला के पैर का अंगूठा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने नारी एक ऐसी रचना की जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाए। इसी कारण इस रचना के दोष एवं गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वह भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ जाना चाहिए। माना जाता है अगर घर को स्वर्ग बना सकती हैं उसमें भी क्षमता होती है कि पति भ्रष्ट होने पर वह घर को नरक भी बना सकती हैं। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की तरफ भी इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की रचना के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी स्त्री भाग्यशाली है।